प्रणाम सभी साधकों को, प्यार भरा प्रणाम। पिछले सत्र में हमने मैं कौन हूँ की यात्रा में आत्मज्ञान और माया के ज्ञान के बारे में चर्चा की थी। अब हम ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा करते हैं। हम अपरोक्ष अनुभव व तर्क का ही प्रयोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, आपने एक सिक्का देखा है। सिक्के के एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होती है। यदि मैं आपको कहूँ कि इसमें से मुझे केवल हेड दे दो, तो आप मुझे सिक्का पकड़ाते हैं तो इसके साथ टेल भी आ जाता है ना? ऐसा ही होता है ना? तो क्या इन दोनों को अलग किया जा सकता है? नहीं। आप हेड के साथ टेल भी देते हैं, तो क्या समझे हम इस बात से? अब हमको समझ आता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों साथ साथ हैं। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ अनुभव है वहीं अनुभव करता है। फिर भी दोनों की श्रेणी भिन्न है। अनुभव अनुभवकर्ता की श्रेणी में नहीं आ सकता, अनुभवकर्ता अनुभव की श्रेणी में नहीं आ सकता। लेकिन दोनों साथ साथ ही होते हैं, साथ साथ ही मिलते हैं। जब अनुभव का अनुभव कर्ता में विलय हो जाता है तो उसको हम अनुभव क्रिया कहते हैं, यानी स्वयं अस्तित्व ही अनुभव क्रिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसको तर्क से समझते हैं। मानो कि आपके सामने एक टेबल रखी है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि आपसे टेबल की दूरी कितनी है, तो आप तुरंत उत्तर दे देते हैं 1 मीटर या 2 मीटर। यानी आप अपने शरीर से टेबल को दूरी नाप रहे हैं, जबकि शरीर भी एक अनुभव है, टेबल भी एक अनुभव है। दृष्टा के लिए दृश्य में देखने में कोई दूरी नहीं। सभी दृश्य दृष्टा की भूमि पर ही तो चल रहे हैं। फिर दृष्टा और दृश्य में कोई दूरी नहीं है। समझे आप? अनुभव व अनुभवकर्ता की श्रेणी भिन्न जरूर है, लेकिन दोनों साथ साथ हैं और एक ही हैं। इसको ही हम अस्तित्व कहते हैं। यानी अनुभव व अनुभवकर्ता एक हैं और इसको ही हम अस्तित्व कह रहे हैं। तो जो आप में मैं है वह अस्तित्व ही है। जिस मैं को आप जगत, शरीर व मन के अनुभवों से जोड़ते हो, वह मैं अस्तित्व है। आप अस्तित्व ही हो। दृश्य दृष्टा का तो केवल एक खेल चल रहा है। दृष्टा यानी अनुभव करता नहीं बदलता, दृश्य यानी अनुभव बदल रहे हैं। इसको हम और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े से गमला, बर्तन हैं, इनके आकार और रूप अलग अलग हैं, लेकिन तत्व तो एक ही है, वह मिट्टी। ऐसे ही सोने से भिन्न भिन्न तरह के गहने बनते हैं, लेकिन उन गहनों का तत्व वही है, सोना। इसी तरह अनुभव यानी दृश्य बदल रहे हैं, अलग अलग हैं, नाम, रूप, विचार, भावनाएं आदि। अनुभव करता नहीं बदल रहा, वो वैसा का वैसा ही है। यही तत्व है जो नहीं बदल रहा। इसको हम व्याख्या करने के लिए शून्य कह सकते हैं। मैं ही अस्तित्व हूँ। मैं स्वयं के सामने अलग अलग रूप में प्रकट हूँ। नाम रूप मिथ्या है, तत्व सत्य है। अस्तित्व स्वयं ही अनुभव करता है, वह स्वयं ही अनुभव है। वस्तुओं की गिनती संभव है, दृष्टा
यानी अनुभवकर्ता की गिनती संभव नहीं। दृष्टा यानी अनुभवकर्ता का कोई रूप, रंग, आकार, स्थान, समय नहीं है। सभी कुछ अस्तित्व में है। क्या आप आकाश को गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि आकाश कोई वस्तु नहीं है। दृष्टा यानी अनुभवकर्ता शून्य है, अमर है, रंग रूप नहीं है, सर्वव्यापी है। आकाश भी सर्वव्यापी है। अस्तित्व एक है। एक कहना भी गिनती मानी जाएगी। बस अस्तित्व है। होनापन ही अस्तित्व है। अब आप समझ गए होंगे, दृष्टा को कुछ भी देखने में समय नहीं लगता, कोई दूरी नहीं है। वह जो देखता है वह दिख जाता है, वह जो सुनता है वो सुन जाता है। इसमें कोई समय नहीं लगता, ना ही कोई दूरी। आप ही वह दृष्टा हैं, आप ही वह अनुभव करता है, आप ही अस्तित्व हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही तत्व हैं।